सभी को जय हिंद। आज मैं आपको एनपीएस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि आप सेल्फ जो कंट्रीब्यूट है वो कैसे कर सकते हैं टायर वन में। टायर वन में भी आप अपनी मर्ज़ी से सेल्फ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इसका क्या बेनिफिट होगा यहाँ पे मैं अभी आपको कैलकुलेशन करके बताऊँगा, क्योंकि जो ओल्ड पेंशन सिस्टम उसे ख़त्म कर दिया गया है तो उसके बाद से ये एनपीएस शुरू हुआ है। तो इसमें हम टायर वन में जो हमारा अकाउंट है वो टायर वन में है, सेंट्रल जो एम्प्लॉई हैं। तो इसमें कैसे आप सेल्फ कंट्रीब्यूट करते हैं और उसका क्या बेनिफिट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसका कैलकुलेशन करके भी आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों हम कैलकुलेटर में आ गए हैं और यहाँ देखते हैं हम एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम। तो इसमें मैं कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी योर करंट एज, यानी कि आपकी जो एज है वो आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे मेरा अभी जो करंट एज है वो 29 है। आपका करंट एनपीएस बैलेंस, मैं अपना करंट एनपीएस बैलेंस बताता हूँ। मेरा जो करंट एनपीएस बैलेंस है वो 7,12,174 है। और जो मेरा मंथली कंट्रीब्यूट होता है वो यानी कि मेरा बेसिक का और प्लस डीए का, बेसिक का 10% प्लस डीए का 10%, वो मैंने सब कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे अभी कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। अभी जो बेसिक पे है वो 27,600 है यहाँ पे, और जो डीए ऑन बेसिक पे 38% ये है। अभी जो कंट्रीब्यूट, मेरा जो कंट्रीब्यूट होगा वो 3808 कटेगा, और जो गवर्नमेंट की तरफ से 14% है वो 5332, और जो टोटल कंट्रीब्यूट होगा वो 9141। तो मैं अभी इसको कैलकुलेटर में डाल करके आपको डिटेल बताता हूँ। जो मेरा मंथली कंट्रीब्यूट होता है वो होता है 3808 मंथली, और जो एम्प्लॉय यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो 14% होता है वो होता है 5,332 मंथली। और इंक्रीज कंट्रीब्यूट एवरी ईयर बाय रुपीज़, तो जो आपका जो बेसिक पे बढ़ता है तो वो आपका क्या होता है, कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है साल में। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने कैलकुलेशन करके रखा हुआ। ये भी मेरी न्यू बेसिक पे के हिसाब से मेरा कंट्रीब्यूट करता है 9,141 रुपये, और जो ओल्ड बेसिक पे है उसके अकॉर्डिंग जो एनपीएस कंट्रीब्यूट हो रहा था वो 8,618 रुपये। तो जो इसमें जो टोटल कंट्रीब्यूट इंक्रीज़ होगा, तो ये मेरा जो टोटल कंट्रीब्यूट इंक्रीज़ है वो 522 रुपये लगभग इसके आसपास होता है। मैं ये अमाउंट वहाँ डाल के दिखाता हूँ। यहाँ हम डालेंगे 522 रुपीज़ में जो है वो हर साल मेरा बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट। इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं, और मैंने कुछ जानकारी इसकी हासिल करी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैं आ गया अपने एनपीएस एप्लीकेशन में। मैंने अपना लॉगिन किया हुआ है, और यहाँ पे जो है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो डिटेल है कि ये जो अभी करंट फाइनेंशियल है इसके लिए इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 7.77 है, और रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर अभी जो है 1.48 है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर अभी ख़त्म हुआ नहीं। आप चाहे तो इसकी जो पिछली डिटेल है, आप जब से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तब से आपके जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कितनी रिटर्न मिली है उसको भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ फाइनेंशियल ईयर आप डालिए, जैसे मेरा 2014-15 से है, 15-16 से टायर वन है, और सेलेक्ट क्वार्टर्स ऑल क्वार्टर करके मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा। तो ये मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा कि मेरा जो है 2015 से 16 में इसने कितनी % के हिसाब से मेरा रिटर्न हुआ है। ये देखिए, इसमें जो है 2015 और 16 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 8.36 है, और रिटर्न फॉर द सेलेक्ट पीरियड जो है 8.36।
तो इस ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हैं आपके 2016-17 के लिए। टायर 1 सेलेक्ट ऑल एंड सबमिट, तो इसमें ये शो कर देगा आगे। ये शो हो गया है। इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 10.87 है और रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल जो सिलेक्टेड पीरियड है वो 11.5 है। तो मैंने यहाँ पे हर एक साल का रिटर्न जो है फाइनेंशियल ईयर 2015, 2016, 17, 18 ऐसे अभी 2022 तक का सारे ईयर्स का यहाँ पे रिटर्न जो है परसेंटेज में लिखा है। और जो ये मैंने अभी जो कैलकुलेट किया है इसका जो अभी एवरेज है, ये एवरेज आया है 8.84%। तो यानी कि जो इसका अभी पिछले 4-5 साल का जो भी 7 साल का जो भी रिटर्न है वो जो उसका एवरेज देखोगे तो जो मेरा पैसा है पे जो रिटर्न मिल रहा है वो 8.84% है। और 8.84% आप नॉर्मली आप कहीं भी जाओगे कोई भी आपको LIC या कोई भी चीज़ आपको 8.84% रिटर्न नहीं देगी, ना कोई FD देगी। तो 8.84% एवरेज अगर मानोगे तो एक अच्छा रिटर्न है। और आगे मुझे लगता है कि जो है 10 से 12% आपको रिटर्न देगी। चलिए मैं इसको 9% के मान करके कैलकुलेट करता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसको 9% रिटर्न का डालता हूँ और इसको कैलकुलेट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है रिटायरमेंट 60 ईयर एज, यानी कि आप जो कैलकुलेशन करोगे वो पूरे 60 ईयर के लिए करोगे, उससे पहले के लिए नहीं। तो इसमें 60 ईयर का ही आएगा। मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपका जो टोटल अमाउंट एट रिटायरमेंट जो होगा 4,48,14,791। और जो आपकी कंट्रीब्यूट था वो कितना था 43,29,336। जो गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कंट्रीब्यूट था 48,96,264। और जो टोटल कंट्रीब्यूट था आपका 99,37,774। और जो रिटर्न आपको मिला है इस पर 3,48,77,017। देखिए दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट कितना है और आपको रिटर्न कितना मिला, लेकिन कब मिलेगा, एज ऑफ 16। तो हम लोग जो हैं 60 साल जो है जॉब नहीं करना चाहते हैं, इसको कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं। तो अगर सोचूं कि अभी जैसे मुझे इसको 20 साल में इसको मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी रिपोर्ट पे जाना है। यानी कि अभी जो मेरा पहला साल जो अभी करंट साल है, यानी कि मेरा जो 7 लाख बैलेंस था ये 8 लाख से इसने शुरू किया पहले साल में। तो मुझे अभी जो मेरी जॉब जैसे होगी 7 ईयर हो गया है, तो मैं आगे लगभग 12 से 13 साल करूँगा। तो आप इसमें इधर से ईयर काउंट कर करके 13 साल, तो 13 साल के आसपास जब मेरा जो टोटल जो बैलेंस होगा वो होगा 62,76,697, जो कि एक बहुत कम अमाउंट है। और मैं अगर इसी अमाउंट के साथ में अगर रिटायरमेंट लूँगा तो 62,000 का मुझे जो है 80% जो है पेंशन फंड में चला जाएगा और 20% मुझे जो है कैश में मिलेगा। तो मुझे लगता है कि मुझे मुश्किल से 10 से 15 लाख रुपए का ही ये रिटर्न देगा अगर मैं एग्जैक्ट 20 साल के बाद जॉब छोड़ देता हूँ। तो यही चीज़ बदलने के लिए क्या करना है कि आपको अपनी तरफ से सेल्फ़ कंट्रीब्यूट करना है। सेल्फ़ कंट्रीब्यूट करने से क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको यहाँ पे भी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। आपका जो है एज सब सेम है, आपका NPS बैलेंस सेम है, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो सेम है और ये बढ़ रहा है जो इंक्रीज़ कंट्रीब्यूट एवरी ईयर। इसको आपको बढ़ा करके आपका 522 है। अगर आप इसमें 2,000 रुपीज़ पर मंथ करोगे तो आपका जो इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा वो 2,500 रुपये पर साल इसमें बढ़ जाएगा। तो 2,500 रुपये पर साल जो इसमें बढ़ेगा, इसके अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट करूँगा। अगर ये कैलकुलेशन तो 60 साल का ही आएगा, तो इसमें 11,04,08,309 रुपये आ रहे हैं। लेकिन मैं 60 साल का नहीं, आपको 20 साल का दिखाता हूँ। तो अब ये रिपोर्ट में वही सेम मैं जाऊँगा 13 ईयर, यानी कि आफ्टर 13 ईयर के बाद जाएंगे। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं 1,17,82,717। देखिए कितना फ़र्क है। कहाँ मुझे 62 लैक्स मिल रहे थे और अभी मुझे 1,17,00,000, यानी कि यहाँ पे मुझे एक अच्छा अमाउंट मिल सकता है। तो जितना मैं इसमें अभी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करूँगा तो मुझे उसका रिटर्न उतना ही अच्छा मिलेगा।
यहाँ पे आप इसका रिटर्न ग्राफ देख सकते हैं कि आपने ये आपका कंट्रीब्यूशन है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, और जो एक ग्रीन वाला जो हिस्सा है ये देखिए गवर्नमेंट का जो टोटल रिटर्न है वो कंट्रीब्यूट है। देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है, आप इसका ग्रोथ देख सकते हैं, आप इसका ग्राफ देख सकते हैं कि कितना अच्छा ग्राफ आपको रिटर्न देगा। मेरा आपको यह बताने का यही मतलब है कि आप लोग जैसे पॉलिसी या आरडी एफडी में अपना पैसा मंथली इन्वेस्ट करते हैं 2 या 3 हज़ार रुपये, उससे बेटर जो है आप उसको अपनी सेल्फ कंट्रीब्यूशन के तौर पे अपने एनपीएस में डालोगे तो इसका आपको एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट अच्छा फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए मैंने आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाई है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन भी इसमें टायर 1 में कर सकते हैं। और ये सेल्फ कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, हो सकता है कि आप वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं आपको बताता हूँ कि सेल्फ कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे NSDL की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उसके लॉगिन कर लिया है। अभी यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन जो है कंट्रीब्यूट ऑनलाइन का आता है। यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन ऑनलाइन में जाके कंट्रीब्यूट करोगे ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन के लिए, तो यहाँ पे आप करोगे प्रोसीड करोगे तो आपको ये इंस्ट्रक्शन आएगा। यहाँ पे आपका प्रान नंबर, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ, ये प्री सेलेक्टेड है और OTP की थ्रू जो है यहाँ पे ये आगे प्रोसेस होगा। तो 66 आपके जो है 68 में अपना वेरीफाई प्रान सेंड OTP, और OTP आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया है। और आप सबमिट करके आगे मुझे जो भी डिटेल आएगी वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरी डिटेल आ गई है और कितना अमाउंट आप टायर 1 है मेरा, तो आप कितना अमाउंट इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं 500 रुपीज़ अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कंफर्म अमाउंट है, कंफर्म अमाउंट के लिए आ रहा है। तो ये आप किसी भी एक पेमेंट मेथड को चूज़ कर सकते हैं, बिलडेस्क या रेज़र पे। तो मैं बिलडेस्क को सिलेक्ट करता हूँ और ये कुछ डिक्लेरेशन है जो सिलेक्ट करनी है और मेक पेमेंट पे क्लिक करके आप देखोगे कि यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए एक बार दे रहा है ओके प्रोसीड। ये देखिए ये अब मैं इसके पेमेंट गेटवे पे गया और यहाँ पे जो पेमेंट आप नेट बैंक, डेबिट कार्ड, यूपीआई किसी के भी थ्रू कर सकते हैं। मैं यूपीआई से सेलेक्ट करना चाहूँगा, इसमें भीम यूपीआई। तो यहाँ पे मुझे अपना यूपीआई एड्रेस डालना है और इसके लिए ये देखिए दोस्तों मैंने अपने यहाँ पे गूगल पे का यूपीआई डाला और मेरा जो गूगल पे में है वहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन आ गया है। तो ये मैं अपना नोटिफिकेशन आ गया है, मैंने इसको पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया है और ये पेमेंट मेरा जो है सक्सेसफुल हो गया है। वापस चलते हैं एनपीएस की वेबसाइट पे और ये देखिए जो मेरा यहाँ पे 500 रुपये है उसका जो एनपीएस के लिए इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं, इसका स्टेटस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो पैसा है वो T+2 डेज़ यानी कि ट्रेडिंग डे आज से 2 दिन बाद आपके एनपीएस अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसका आप रिक्वेस्ट देखेंगे तो यहाँ पे पेंडिंग होगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये लीजिए, और ये रिक्वेस्ट आपका इसमें चला जाएगा। मैं आपका यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे आप रिक्वेस्ट भी इसका स्टेटस भी आप इसका चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप ऑनलाइन CRA NSDL की वेबसाइट से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और या फिर आप यहाँ से इसके एनपीएस एप्लीकेशन के माध्यम से भी कंट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन पे जा कर के प्रान से आप वेरीफाई करके आपके जो मोबाइल रजिस्टर्ड होना चाहिए उसमें OTP आएगा और आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको प्रोसेस बताई कि आप कैसे इसका कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और मैं आपको इसकी एक जानकारी और देना चाहता हूँ, ये जो पैसा हमारा जो है ये 3 म्यूचुअल फंड में जाता है, जैसे SBI पेंशन फंड स्कीम, UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशन पेंशन फंड स्कीम एंड LIC पेंशन फंड स्कीम। ये तो इन जो फंड है इनका पिछले जो 10 सालों का जो रिटर्न है, जो CAGR है पिछले 5 सालों का, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने कैसा रिटर्न अभी दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम एज ऑफ मई 2000 की, ये जो पेंशन फंड मैनेजर हैं यानी कि SBI पेंशन फंड, इसका जो 3 साल का जो
रिटर्न है 11.29 और 5 साल का 9.93। यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन फंड, इसका 3 साल का जो रिटर्न है वो 11.29 है। 5 साल का जो रिटर्न है 10.07 है। LIC पेंशन फंड का है 11.28 एंड 5 साल का है 9.93। तो अभी इसमें जो है रिटर्न एक अच्छा है और इतना आपको 9 से 10% आपको कंफर्म रिटर्न जो है आप पे इस पे मिलने वाला है। तो आप इसमें अपनी तरीके से NPS में कंट्रीब्यूट कीजिए और इस चीज़ का आप बेनिफिट उठाइए। और आपको जब आप 20 साल या 25 साल में रिटायरमेंट होंगे तो आपको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा। तो अभी से आप अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। आगे इसी तरीके की मैं अपने फौजी भाइयों के लिए कुछ ना कुछ जानकारी इस चैनल पे देता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।